नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जो इस भारत देश के लिए देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं या फिर चला रहे हैं, उनका पूरी तरीके से खात्मा होता हुआ जा रहा है। और ये देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले कौन हैं? भारत देश के बाहर के नहीं है। बाहर होते तो कोई बात ही नहीं होता। भारत देश के अंदर रहने वाले, जो भारत देश की रोटी खाते हैं, भारत देश की रोटी तोड़ते हैं, वही इस भारत देश के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार ने भी पूरी तरीके से कड़ा एक्शन ले लिया है और ऐसे देश विरोधी एजेंडा चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब आपको बताते हैं कि वो कार्रवाई क्या है, वो बताते हैं और दिखाते भी हैं, सबूत के साथ भी दिखाएंगे। और ब्रेकिंग अपडेट आई है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले वो बात जो जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है, आपको पता होगा दोस्तों कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया जमीन भूमि घोटाले मामले में, सैनिकों की जमीन हथियाने के मामले में हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। इस आरोप में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया। और आपको यह भी पता है कि जितने भी भारत देश के खिलाफ एजेंडा चला रहे होते हैं या फिर भारत देश की जनता के पैसे लूट रहे होते हैं या फिर एक आरोपी और भ्रष्टाचारी हैं, उनके फेवर में एक ही वकील खड़े हो सकते हैं और वकालत कर सकते हैं। कपिल सिब्बल सामने आते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील सामने आते हैं और यह कहने लगते हैं कि भारत के इतिहास में पहला ऐसी बार हुआ है कि वर्तमान सीएम को गिरफ्तार कर लिया गया। अब यह स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। हेमंत सोरेन उस समय पद पे थे, वर्तमान सीएम थे झारखंड के, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब यह इतिहास की बात इसमें कहां से आ गई? सिब्बल ने सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे यह बात कहनी शुरू कर दी कि ऐसा कभी नहीं हुआ था, इतिहास में पहला ऐसी बार हुआ। लेकिन मैं आपको सबूत के साथ यह बात दिखाऊंगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक ऐसा सीएम हेमंत सोरेन ही है जो पद पे थे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया, इसके पहले भी थे। और ये कौन बात कह रहा है? ये दावा कर रहे हैं झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी। दोस्तों, ये है बाबूलाल मरांडी जो कि बीजेपी के, झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष हैं। अब बाबूलाल मरांडी ने खत लिखा कपिल सिब्बल को और खत में ऐसी ऐसी बातें लिखी, ऐसी बखिया उधेड़ करके रख दी कपिल सिब्बल की कि वो पूरी तरीके से फड़फड़ाने लगे। अब देखिए खत में क्या लिखा गया है। बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि मैं पिछले कई दिनों से कोर्ट से लेकर यूट्यूब चैनल और मीडिया तक आपके गुस्से से भरे बयान, विचार और दलीलें सुन रहा हूं। निश्चित रूप से आपका नाम सबसे ज्यादा लोगों की सूची में शामिल है। देश के नामी गिरामी महंगे वकील और देश के प्रसिद्ध कानून विशेषज्ञों में से एक है, जो हम जैसे दलित पिछड़े समाज के आम आदमी की पहुंच से दूर है। आप राजनीति के क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, यह साफ तौर पे बाबूलाल मरांडी ने कह दिया। मतलब इस बात का समझिए कि सबसे महंगे वकील हैं, यहां तक कह दिया बाबूलाल मरांडी ने। यानी समझिए कि आदिवासी पिछड़ी जाति के नाम पे सीएम बने हेमंत सोरेन का, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया, उसके समर्थन में आप वकालत कर रहे हैं। लेकिन सबसे महंगे वकील भी कोर्ट्स किया। अब महंगे वकील मतलब एक आदिवासी कहां से लाएगा इतना पैसे? यह भी जांच का विषय है। अभी देखिए आगे कहते हैं झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की, मैं आपका सम्मान करता हूं बहुत, लेकिन मैं आपके काम से असहमत हूं। लेकिन कुछ मामलों में फैसला आपके पक्ष में नहीं होने पर आप राजनीति और सत्ता विपक्ष की दलीलें देते हैं। जब फैसला आपके मुवक्किल के पक्ष में आता है तो आपको सब कुछ ठीक लगता है, और जब फैसला आपके मन मुताबिक नहीं आता तो आपको न्यायिक आदेशों में कमियां ही नजर आती है। यह दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है दोस्तों। जब आपके फेवर में फैसला आता है तो उस वक्त आप कहते हैं कि कानून बहुत अच्छा है, कानून ने हमें समझा, सत्य की जीत हुई। लेकिन जब आपके मुवक्किल
का समर्थन में फैसला नहीं आता, उस वक्त कानून जो है वो पूरी तरीके से गलत हो जाती है। ये तो दोगलापन और दोहरा चरित्र है। अब देखिए यहां पर आगे कहते हैं बाबूलाल मरांडी की, देश के इतिहास में हेमंत सोरेन न सिर्फ पहले सीएम हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, बल्कि इस लिस्ट में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता और हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला भी शामिल हैं। सोचिए ये बात कितनी हद तक दोस्तों गलत है कि आपने एक वक्त ये कहा था कि हेमंत सोरेन एक पहले सीएम है जो वर्तमान पद पे हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जयललिता को गिरफ्तार किया गया था, ये भूल गए हम? ये आपको याद दिलाना पड़ेगा। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला। तो ये कितने हद तक स्टेटमेंट सही है कपिल सिब्बल का कि आप कह रहे हैं कि मतलब एक वर्तमान सीएम को गिरफ्तार कर लिया गया, हेमंत सोरेन को, तो आप अपने क्लाइंट को बचाने के लिए झूठ पे झूठ और दोहरा नीति की चरित्रतार्थ को पूरी तरीके से आगे करना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं चल पाएगा। अभी आगे देखिए, आगे बाबूलाल मरांडी जी ये भी कहते हैं कि कपिल सिब्बल साहब अगर कोई दलित आदिवासी के नाम पर सत्ता हासिल करता है तो उनको लूटता है, उनकी जमीन जायदाद हड़प लेता है और नाम मात्र की संपत्ति का पहाड़ खड़ा कर देता है, और कानून उस पर कार्रवाई नहीं करता क्योंकि वह दलित और आदिवासी है। कृपया बताएं कि किस संविधान और कानून में लिखा है कि आप अपने जैसे वकीलों की भारी भरकम फीस दीजिए। आप इतनी भारी भरकम फीस ले रहे हैं और आप दलित के नाम पे, आदिवासी के नाम पे वोट बटोर रहे हैं और जमीन हड़प रहे हैं, गरीबों को चूस रहे हैं, इसलिए आदिवासी का नाम बेच रहे हैं और पिछड़ी जाति का नाम बेच रहे हैं। ये नहीं चल पाएगा। देखिए, एक भ्रष्टाचारी को बचाने वाला भी सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी होता है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। अगर मुझे पता है कि इसने भ्रष्टाचारिता करी है, इसने पाप किया है, इसने लूट मचाया है, और अगर मैं उसका साथ दे रहा हूं तो आप भी सबसे बड़े लुटेरे हैं, आपने भी लूट मचा रखी है, तो ये बात मानना पड़ेगा। और ये देश के कुछ वकील जो हैं वो ये जानते हैं कि ये गलत है, ये पापी है, ये भ्रष्टाचारी है, लेकिन फिर भी उसके साथ खड़े होते हैं क्योंकि उनकी नियति यही है, वो उसी में स्पेशलिस्ट है। जैसे डॉक्टर नाक का, किडनी का, हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है, तो किसी को अगर नाक की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। वैसे ही कुछ वकील जो हैं वो भ्रष्टाचारियों के स्पेशलिस्ट हैं, जो भ्रष्टाचार किया है वो उसी के पास जाएगा। वो अच्छे वकील, ईमानदार वकील के पास नहीं जाएगा क्योंकि उसको पता है कि वो लात मार के भगा देगा। अब यहां पे देखिए कि बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ये भी कहते हैं कि कपिल सिब्बल को कोर्ट के बाहर मीडिया का इस्तेमाल कर जनता को एक तरफा और गलत जानकारी देने से बचना चाहिए। उन्होंने सोरेन परिवार की संपत्ति की लोकपाल जांच की समय सीमा पर सवाल उठाकर हेमंत सोरेन का बचाव करने के लिए सिब्बल की आलोचना की पूरी तरीके से। मीडिया में टीआरपी बटोरने के लिए आप अजुल फुजुल बयानबाजी देते हैं, गलत सलत बयानबाजी देते हैं, गलत सलत स्टेटमेंट देते हैं, और इस स्टेटमेंट की वजह से जो माहौल क्रिएट होता है इसका कौन जवाब देगा? फालतू का स्टेटमेंट देकर के टीआरपी बटोरना यह भी एक बहुत बड़ा अपराध है, कानूनन अपराध है। इस पे पूरी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए कपिल सिब्बल जैसे वकील पे, क्योंकि अगर आज इनको यूं ही छोड़ दिया गया तो कल को ऐसे ही भ्रष्टाचारिता करेंगे और भ्रष्टाचार करने वाले का समर्थन करेंगे। देखिए, कुछ लोग जो है कहते हैं कि मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, मोदी सरकार ने हमेशा साथ नहीं दिया, उनके राज में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे तमाम अटकलें दोस्तों आपने सुनी होंगी। लेकिन देखिए कि मोदी सरकार ने जो पावर दे रखी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को, एनआईए को, एनसीबी को, सीबीआई को, आईटी को, सेंट्रल एजेंसियां को, ये तमाम जो पावर दे रखी है, और उसी पावर का नतीजा है कि आज भारी से भारी मात्रा में पैसे जब्त हो रहे हैं, ड्रग्स जब्त हो रहा, संपत्ति कुर्क हो रही है, और ये सारे संपत्तियां जो है वो अवैध है पूरी तरीके से। अब देखिए, एक मामला दोस्तों सामने आता है कि 3 दिन में पुणे, दिल्ली और सांगली से
3700 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई है, जब्त कर लिया गया 3700 करोड़ रुपए की ड्रग्स। यह बहुत बड़ी बात है। और 3700 करोड़ रुपए का ड्रग्स जब जब्त हुआ तो इसमें जांच पड़ताल शुरू हो गई। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें नेता भी शामिल होंगे, क्योंकि हाई लेवल का ड्रग्स जो है वो चारों तरफ फैलाया जा रहा था। बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के इतना बड़ा नेक्सस काम नहीं कर सकता है, इतना बड़ा धांधली नहीं हो सकता है। हजारों करोड़ रुपए का आप समझिए एक बहुत बड़ा माफिया इसमें संलिग्ध होगा। 3700 करोड़ रुपए का ड्रग्स यहां नहीं। और इसकी भी जांच होनी चाहिए कि इस भारत देश से बाहर कौन ऐसा गैम्बलर है जो इस भारत देश में इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स को पहुंचा रहा है। उसके बाद दोस्तों आज ट्विटर पे जब हमारी नजर पड़ी तो हमने देखा कि दो चीजें ट्रेंड कर रही है। पहले नंबर पे ट्रेंड कर रही है फार्मर प्रोटेस्ट और तीसरे नंबर पे ट्रेंड कर रही है सत्यपाल मलिक। अब सत्यपाल मलिक का भी एक बड़ा मामला सामने आया। सत्यपाल मलिक वही है जो भ्रष्टाचार की सीमा में पूरी तरीके से उलझ गए हैं और भ्रष्टाचारी की सीमा को पार कर रहे हैं। और ये सत्यपाल मलिक, फारूक अब्दुल्ला, ये तमाम लोग जो है वो इंडी अलायंस का हिस्सा है। अब देखिए यहां पे मामला ये आया कि जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के घर पे सीबीआई की रेड पड़ी। कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 300 करोड़ रुपए की रिश्वत का मामला है। 300 करोड़ रुपए का रिश्वत का मामला दोस्तों। 30 ठिकानों पे रेड मारी गई, बहुत सारे सबूत मिले, दस्तावेज मिले। और अब सत्यपाल मलिक को, जम्मू कश्मीर के पूर्व ये गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक, अब इनको गिरफ्तार करने की पूरी तरीके से तैयारी जो है वो शुरू हो गई है कि इनको जल्द से जल्द उठाया जाए। अब देखिए आपको पता है कि जब कोई भी नेता हो या फिर कोई सांसद हो, विधायक हो, जब उसकी गिरफ्तारी होती है तो वो ड्रामा शुरू करने लगता है, अपने स्वास्थ्य का ड्रामा करने लगता है। तो वही सत्यपाल मलिक ने देखिए क्या ट्वीट किया कि पिछले 3-4 दिनों से मैं बीमार हूं और अस्पताल में भर्ती हूं, जिसके बावजूद मेरे मकान में तानाशाह द्वारा सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाए जा रहे हैं। मेरे ड्राइवर मेरे सहायक के रूप में भी छापे मारकर उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, इन छापों से घबराऊंगा नहीं, मैं किसानों के साथ हूं। सत्यपाल मलिक। सोचिए दोस्तों, सबसे पहले तो अगर भ्रष्टाचारिता करते हैं ये लोग तो उस वक्त ये बिल्कुल स्वस्थ होते हैं। जब इनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकती है तो ये अस्वस्थ हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। दूसरी चीज कि जब भ्रष्टाचारिता करते हैं तो उस वक्त ये नहीं कहते कि मैं किसान का बेटा हूं। आज जब देश और दुनिया से सिंपैथी लेने की बात आती है तो उस वक्त ये यूज करने लगते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं। तो ये साफ तौर पे पता चलता है कि भारत देश की जनता को इन लोगों ने मूर्ख समझ लिया है कि किसी तरीके से सिंपैथी बटोरनी है तो या तो कह दो किसान का बेटा हूं, या फिर रेलवे ट्रैक पे सोता था, या गरीब लोगों के साथ रहता था, या फिर मैं दलित समाज से हूं, आदिवासी पिछड़ा जाति से हूं। ये तमाम भ्रष्टाचारी नेताओं ने एक अच्छा तरीका खोज निकाला है जिसका पूरी तरीके से इलाज भी जरूरी है। जब आप भ्रष्टाचारिता कर रहे थे कीरो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में तो उस वक्त आपको यह दिमाग में नहीं था कि आप एक किसान का बेटा है। उस वक्त आप क्या पूरी तरीके से स्वस्थ थे? तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मामला है जो अब धीरे धीरे दोस्तों जो है वो उलझता जा रहा है। अब देखिए यहां पर आपको यह भी मैं दिखा दूं कि जो सत्यपाल मलिक के आवास पे जो सीबीआई की रेड पड़ी है उसमें कुछ ऐसे सबूत मिले हैं और उस सबूत को सीबीआई कोर्ट में जमा करेगी और उसके बाद इसी बीच में बहुत जल्द गिरफ्तारी की भी तलवार सत्यपाल मलिक की आ रही है सामने। अब देखिए बिहार की तरफ जरा लेकर के चलते हैं। ये सारे इंडिया अलायंस के हिस्सा थे, लेकिन अब आपको पता है कि बिहार में जेडीयू एनडीए में आके शामिल हो गई, आरजेडी को लात मार दिया। तो अब देखिए सम्राट चौधरी जो है वो पूरी तरीके से फॉर्म पे हैं, बिहार के डिप्टी सीएम है। द मोदी कॉन्क्लेव में सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे ये कहा कि माफिया राज खत्म करने है पूरी तरीके से बिहार में, माफिया राज पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। यूपी जैसे विकास के लिए बिहार को बदलना होगा
और पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है। इसका मतलब आपको बताते हैं, पुलिस को जब फ्री हैंड दे दिया गया है तो समझिए कि बिहार में पूरी तरीके से अब जितने माफिया राज चल रहे थे, जो गुंडा राज चल रहा था, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ये देखिए, बिहार को लूटने वाले गैंग्स को खत्म करना है, ये सम्राट चौधरी ने कहा। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पे तंज कसते हुए कहा कि मैं मुख्यमंत्री का बेटा हूं, ये कहने से काम नहीं चलेगा, लूटने का काम जन कल्याण नहीं है, बिहार से माफिया राज जल्द खत्म होगा। ये बात कहने के बाद पूरी तरीके से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। अब देखिए आगे ये भी कहा सम्राट चौधरी ने कि हाल ही में मैंने डीजीपी को बुलाया और उनसे कहा है कि मुझे हर हालत में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा चाहिए। हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी इस मुद्दे पर बात की है। सीएम से साफ शब्दों में मैंने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आप किसी की बात नहीं सुनिए, किसी भी हाल में बिहार में कानून का राज कायम होना चाहिए। आगे दोस्तों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कहते हैं कि बिहार से बालू, शराब और जमीन से जुड़े माफियाओं को खत्म करना है। 80% क्राइम का जड़ यही है। जब तक इनका खात्मा नहीं होगा बिहार तरक्की नहीं करेगा। पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है, मतलब पुलिस को फ्री हैंड दे दिया गया है। समझिए कि बिहार में माफिया राज, बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, ये सब अब शांत होने वाले हैं। और यूपी में जो हाल हो रहा है बुलडोजर बाबा का, बिल्कुल बिहार में वैसी ही सीन, वैसा ही सिचुएशन होने वाला। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है भ्रष्टाचारियों के बीच में। अब आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।